बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में है क्या, ठीक है। इसको हमने अच्छे से डिफ़ाइन किया है, इसके जो है सारे मेन पॉइंट्स पढ़े हैं। इस लेक्चर में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को उनकी एग्जांपल लेके उनको इलेक्ट्रॉनिक जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने उनके सारे जो है वो पॉइंट्स पढ़ लिए हैं कि किस तरह से हम इनको कॉन्फ़िगरेट करते हैं, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि कोई भी एटम, आपके पास कोई भी एटम है, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को आपने बताना है कि आप उन इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरली ड्रॉ नहीं करना, मतलब मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ आपके सामने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, तो दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है। और साइड पे क्या है, साइड पे शेल्स हैं। जैसे ये फर्स्ट शेल है और इस शेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके बताएंगे ना। अगर आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और आप किसी से पूछें कि ये किसका स्ट्रक्चर है, उस शख्स को पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि दरमियान में न्यूक्लियस है और एक शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन वाहद एटम है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन है। अगर आपने हाइड्रोजन का बताना तो आपको इतनी स्पेस चाहिए है, फिर आप जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लिखें हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप उसको यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, आप किस तरह से लिखेंगे, आप सिंपली बता देंगे 1s1, ठीक है। ये आप किस तरह से बताएंगे ये हम सीखेंगे कि हमने इसको 1s1 क्यों कहा, ठीक है। तो अगर आप वैसे ये भी अगर आप लिखें 1s1 तो मुझे पता चल जाएगा हाइड्रोजन है। अगर आप ये मुझे ड्रा करके बताएं कि कौन सा है, तो मैं तब भी ये बता सकती हूँ कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों एक ही तरीके है, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फ़र्क ये है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप वैसे बताएंगे, इतना लिखेंगे कि ये हाइड्रोजन की, मुझे दोनों में पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेल्स और सब शेल्स को पीछे मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले हमारे पास आता है द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट कलर स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ आपके सामने हाइड्रोजन का, ठीक है। तो दरमियान में क्या है, दरमियान में न्यूक्लियस होगा और साइड पे शेल्स होंगे। ये शेल नंबर 1, ठीक है। ये क्या होगा, ये शेल नंबर 1 और शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो मैंने ड्रा किया है, ये क्या है, ये शेल है, ये शेल है। और इस शेल के अंदर क्या है, इस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह अगर ये मैं दरमियान में बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में के अंदर कौन सा चार्ज है, इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि शेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। शेल्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में होंगे उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। जिसकी कम एनर्जी होगी वो सबसे लोएस्ट, ठीक है, यानी वो लोएस्ट शेल का मतलब है जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, ठीक है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, हमारे पास ये आ जाएगा कि ये वाला शेल है, सॉरी ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड शेल है। वो वाला न्यूक्लियस, वो वाला इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू सेकंड शेल।
और जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है उसकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू थर्ड शेल। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। और ये पहला जो शेल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है के, जो सेकंड है उसका नाम है एल, जो थर्ड है उसका नाम है एम। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्थ शेल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एन शेल। ठीक है, उसका नाम है एन। नेक्स्ट हम दोबारा पढ़ते हैं। फर्स्ट द लोअर एनर्जी शेल इज फिल्ड एंड देन द हायर एनर्जी शेल, यानी पहला जो हमारे पास ये वाला शेल है, ठीक है, ये वाला हमारे पास जो पहला शेल है, पहले हम इसको फिल करेंगे। जब ये फिल हो जाएगा उसके बाद हम सेकंड शेल जिसकी एनर्जी इस फर्स्ट वाले से ज़्यादा है फिर हम उसको फिल करेंगे। फर्स्ट द शेल विच हैज़ लोएस्ट एनर्जी इज फिल्ड एंड देन वी जम्प टू अदर शेल। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के, इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। आपको पता है पहले शेल का क्या नाम है, पहले शेल का नाम है के। उसके बाद आता है एल शेल, एल की एनर्जी ज़्यादा है के से। उसके बाद आता है एम शेल, एम की एनर्जी के और एल दोनों से ज़्यादा है। उसके बाद आता है एन शेल, एन की एनर्जी के, एल और एम तीनों से ज़्यादा है। ठीक है, अब हम अगर इनकी एन वैल्यू देखें तो के को हम कहते हैं फर्स्ट शेल, एल को हम कहते हैं सेकंड, एम को हम कहते हैं थर्ड और एन को हम कहते हैं फोर्थ शेल। अब ये शेल्स की अगर हम कैपेसिटी की बात करें कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये हमारे पास है फर्स्ट शेल। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा शेल है, ये के शेल है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एटम है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आपने पहले तो 2 फिल कर दिए। ठीक है, अब दो बाकी बच गए। जो 2 बाकी बच गए हैं वो इस शेल में नहीं आएंगे बल्कि उसके लिए आपको सेकंड शेल ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास 2 बच गए थे, अब वो जो 2 हैं वो कौन से शेल में आएंगे, वो इस शेल में आएंगे। ठीक है, अब इसी तरह यानी के पहला जो शेल था हमारे पास वो था के शेल, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं, आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, जिस तरह सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो के शेल में आ गए, बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 9। उसके बाद जो 8 हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, सेकंड शेल में। 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या होगा, एक फिर बच गया, वो जो एक बच गया वो अब के शेल भी फिल हो गया और एल शेल भी। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपको ज़रूरत आएगी नेक्स्ट शेल को फिल करने की, ये होगा एम शेल। एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 16। आप अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसके एम शेल में एल शेल में आपने 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं, तो जो बाकी बच जाएगा वो एन शेल में आएगा। और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एन में 32 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम में 16 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये तो हमने बात की ना शेल्स की। अगर हम सब शेल्स की बात करें, सब शेल कौन से हैं, आपको पता होगा कि जो शेल्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जिस तरह के एल एम। यहाँ से मुझे ना गलती से एल लिखा गया, यहाँ पे एम आएगा। इनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, के एल एम एन। ठीक है, और जबकि जो सब शेल है हमारे पास उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, एस पी डी और एफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब शेल्स हैं, ये सब शेल्स हैं। और ये क्या हैं, ये हमारे पास शेल्स हैं। इनको मैं डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हमारे पास ये तो हमने पहले पढ़ ली शेल्स की कैपेसिटी, अब आती है सब शेल्स की कैपेसिटी। ठीक है, फर्स्ट शेल कौन सा था, के के पास एक ही सब शेल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है के क्या है, के पहला शेल है। ठीक है, आपको याद होगा के की एन वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इसके पास 1 अगर इसका फर्स्ट शेल है तो इसके पास एक ही सब शेल होगा। ठीक है, और एस वो कौन सा सब शेल है, वो एस है। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड शेल। ठीक है, जिसकी एन वैल्यू क्या है, 2। अगर इसकी एन वैल्यू 2 है तो आपने याद रखना है कि इसके पास 2 ही सब शेल हैं, एस और पी। ठीक है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 एस के और 6 पी के, टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थर्ड शेल। थर्ड शेल जो है उसकी एन वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू 3। तो आपने याद रखना है अगर ये थर्ड शेल है तो इसमें कितने जो है वो सब शेल्स आ सकते हैं, इसमें
3 सब शेल्स आ सकते हैं sp_d, ठीक है। अब 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स s के, 6 p के और 10 d के, टोटल कितने हो गए 18। अब फोर्थ शेल है आपके पास n शेल, जिसकी n वैल्यू क्या है 4। अगर ये फोर्थ शेल है तो इसके पास 4 ही सब शेल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स s के, 6 p के, 10 d के, 14 f के, टोटल कितने हो गए, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, ठीक है। आपने याद रखना है जिस शेल की जितनी n वैल्यू होगी उसके पास इतने ही सब शेल होंगे। फॉर एग्जांपल k की जो है वो n वैल्यू 1 है, इसके पास 1 सब शेल है। इसी तरह आपके पास l शेल है, l की n वैल्यू 2 है तो इसके पास 2 सब शेल है। थर्ड शेल है आपके पास m की n वैल्यू 3 है तो इसके पास 3 ही सब शेल हैं। n की जो है वो n की n वैल्यू 4 है तो इसके पास 4 ही सब शेल्स हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, शेल्स के पास, शेल जो है फर्स्ट शेल के, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और वो 2 के 2 कहाँ जाएंगे, वो फर्स्ट शेल में जाएंगे, फर्स्ट सब शेल विच इज़ s, ठीक है। इसी तरह सेकंड शेल की बात करें, सेकंड शेल में 2 सब शेल आ जाते हैं s और p, 2 s के इलेक्ट्रॉन और 6 p के, टोटल 8 हो गए, ठीक है। यानी उसके 8 इस इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे होंगे। और नेक्स्ट आपके पास है थर्ड शेल m, जिसके पास n वैल्यू 3 है और उसके 3 ही सब शेल हैं sp_d, इसमें 18 जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह फोर्थ शेल है n शेल, जिसके पास 4 सब शेल हैं, 2, 6, 10, 14, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन s के, 6 p के, 10 d के, 14 जो है वो f के, टोटल 32। अब हम देखते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को लेके उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास सोडियम, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा भाई, आपने कोई भी एटम है आपके पास, आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखनी है तो आपको एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है जानना, वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर आप यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, दरमियान में न्यूक्लियस, ठीक है, और साइडों पे इसके क्या होगा, शेल्स, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। अब मैंने 3 ही शेल क्यों ड्रा किए हैं, क्योंकि मुझे पता है इसके 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पहले में आ जाएंगे, 8 सेकंड में आ जाएंगे और 1 ही थर्ड में जाएगा, इस तरह से 1, 2, ठीक है। ये 2 इसके पूरे गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें पूरे गए और 1 हमारे पास बच गया, वो कहाँ जाएगा, वो m शेल में जाएगा। अब जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो k शेल में गए हैं, k में एक ही सब शेल होता है, वो कौन सा होता है, वो s होता है। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो हम इस तरह से लिखेंगे 1s2, ठीक है, 1s2। ये जो 2 है ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ इस तरह से लिख रहे हैं उसके ऊपर जाके लिखे ना, तो इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। 1s2, 1 हमने क्या लगाया कि ये 1 फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल का कौन सा सब शेल है, s, और s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऊपर लिख दिया 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड शेल विच इज़ l शेल, Kl, ठीक है। इसकी n वैल्यू क्या है, दूसरा शेल है तो हमने लिख दिया 2, ठीक है। 2 में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, s के पास, यानी 2s2। बाकी कितने बच के दूसरे शेल में, 2 तो s सब शेल में चले गए, बाकी बच के 6, यानी 2p6, ठीक है। यानी 8 पूरे हो गए, 2 s सब शेल में चले गए और 6 p में चले गए। नेक्स्ट आ गया थर्ड शेल, थर्ड में क्या बच गया, s है ना हमारे पास, सबसे पहले s को फिल करना है, 3s, लेकिन s के पास सिर्फ यहाँ पे 1 है, बाकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए थे, ठीक है। इस तरह सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। अब आप अगर काउंट करें, ठीक है, 2, 2, 2, 4 और आगे 6 और आगे 1। अब आप इनको काउंट करो, 2, 2, 4, 4, 6, 10 और 11, 11 ही इसका एटॉमिक नंबर था और 11 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ये तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अच्छा एक और बात, आपकी जो बुक पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ना सोडियम की, वो आई थिंक थोड़ी सी रॉन्ग है, वहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है,
वहाँ पे 3p6, अच्छा वो क्लोरीन की रॉन्ग है, सॉरी क्लोरीन की यहाँ पे रॉन्ग है। वो किस तरह से रॉन्ग है वो मैं बताती हूँ। सोडियम क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, यहाँ पे लिखा भी हुआ मेंशन। अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और अब हम इसके शेल ड्रा करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके 17 है इसका एटॉमिक नंबर, पहले में 2 चले गए, अगले में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा 8 और 2 10, 10 पूरे हो गए, बाकी कितने बच गए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब आप देखें टोटल हो गए 17 पूरे। अब हम इनको लिखते हैं, लिखते हैं कि किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। फर्स्ट शेल है सबसे पहले 1s2, ठीक है। 1 हमने क्यों लिखा, ये फर्स्ट शेल है। s हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास एक ही सब शेल है। 2 पर हमने क्यों लिखा कि इस s सब शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम जाते हैं दूसरे शेल के पास, दूसरा शेल है हमने, ठीक है, हमने 2 लिख लिया। अब दूसरे शेल के पास पहले हमने कौन सा सब शेल फिल करना है, पहले हमने छोटा सब शेल फिल करना है s, 1s2, 2s2। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, p सब शेल, दूसरे शेल का p सब शेल 2p6। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया 3s2, ठीक है। और फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 5, 3p5, इस तरह से, ठीक है। अब आप काउंट करें अगर इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता चलेगा 2, 2, 6, 2, 5। अब काउंट करें 2, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। टोटल हमने कहा था इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17। और आपकी बुक पे थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, लास्ट पे लिखा हुआ है 3p6। आपने उस 3p6 की जगह पे क्या लिखना है 3p5, ठीक है। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब हम कोई और एलिमेंट लेते हैं, कोई भी आप ले लें। आपकी बुक में जो है आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें इसी तरह, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होगी, दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है, और साइड पे एक क्या है शेल है, उस शेल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सिंपल। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी 1s1, ठीक है, 1s1 होगी। और ये जो 1 है ये इसके हमने कहाँ पे लिखा है, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, सिंपल ख़त्म, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो फर्स्ट शेल के फर्स्ट सब शेल में, फर्स्ट शेल के s सब शेल में आएगा और वहाँ पे 1s1, बस इलेक्ट्रॉन ख़त्म। नेक्स्ट अगर हम इसी तरह हीलियम की बात करें, तो हीलियम का कुछ इस तरह से होगा, इसके पास क्या होगा, एक ही सब शेल हो, एक ही शेल होगा और उसको वो जो इसके पास सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल होगा 1s2। और अगर हम इसको लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 1s2, ठीक है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, हमारे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। और अगर हम इसी तरह लिखें कोई भी आप ले लें, जिस तरह लीथियम ले लें, लीथियम का क्या है एटॉमिक नंबर 3, लीथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, सॉरी ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, ठीक है, दरमियान में न्यूक्लियस है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, 1, 2, और नेक्स्ट में कितना आया सिर्फ 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 हैं, ठीक है। पहले में 2 आ गए, अगले में 3। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी 1s2, 2s1, ठीक है। और अगर आप एल्यूमिनियम ले लें, ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या है एटॉमिक नंबर 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। और इसका हम अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, दरमियान में क्या होगा, दरमियान में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और साइड पे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और फिर थर्ड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, फर्स्ट और ये सेकंड। अगले में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 2 10, बाकी कितने बच गए 3, 1, 2, 3। इसका मतलब थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स गए। और अगर हम इसको लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6,
कितने हो गए, 6 7 अब हमारे पास क्या आएगा, थर्ड शेल 3s2 और 3p1। अब अगर आप काउंट करें 2 4 6 2 1, 6 2 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। इसी तरह आपको जो है वो पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।